Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। जैसा कि मैंने सुबह 2 वीडियो जो बनाए थे, मैं उन वीडियो में ही बोल दिया था कि आपके 3 बजे मैथ्स का टेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैथ्स का टेस्ट है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 4 है ये मैथ्स की क्लास साथियों। बार बार जहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार गणित के इन महत्वपूर्ण सवालों को, पूरे सवालों को हल जरूर करके जाइएगा और अपना जो वास्तविक आकलन है वो स्वयं आप कर सकते हो साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि सुबह जो 2 वीडियो मैंने डाले थे, साधारण ब्याज का आज का अपना टॉपिक है, साधारण ब्याज से संबंधित लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एक क्वेश्चन इसमें से 100% पूछा जाता है। तो यहाँ देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। सुबह जो 2 वीडियो डाले हैं, एक तो हिंदी का शिक्षण विधियों का, कमाल के वीडियो थे वो, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ प्रश्न संख्या 1 है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 4/5 होगा। 4%, 6%, 7 सही 2/4% लिखा था, लेकिन टाइपिंग में नहीं हुआ तो फिर मैंने इस प्रकार लिख दिया, और 8%। तो ये 4 विकल्प है। इसमें आपको बताना है कि जो साधारण ब्याज की दर है, कौन सी वो दर है जिससे कोई धन 10 वर्ष में उस ब्याज का 4/5 हो जाएगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर आप सवाल कर सकते हो, फिर इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। तो चलिए आप भी सवाल करिएगा या फिर हम साथ में ही करते हैं। तो देखो, साधारण ब्याज के बारे में सभी जानकारी रखते हैं। समय इंटू दर इंटू मूलधन, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, ये इसका सूत्र होता है। तो हमारे पास यहाँ पर दर भी नहीं दे रखी है, ठीक है, हमें समय दे रखा है 10 वर्ष। तो हमारे पास मूलधन भी नहीं दे रखा है, तो हम मूलधन कितना मानते हैं, हर बार 100 मानते हैं। मैं कभी भी x नहीं मानता हूँ, मैं हमेशा 100 मानता हूँ। बटे नीचे कितने आते हैं, 100 आते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 4/5 होगा। तो साथियों उस धन का 4/5, धन कितना माना है अपन ने, 100 माना है, तो 100 का 4/5 पहले निकाल लेते हैं। 100 का 4/5, 5 को 5 में 100 में 5 का भाग दिया तो 20, 20 × 4 = 80। मतलब यहाँ पर हमारा जो 100 है मूलधन हमने माना है, यहाँ पर समय दे रखा है, और यहाँ पर बटे 100 है। उस धन का 4/5 कितना होगा, 80 होगा। तो हमें 80 लेके आना है। किससे आएगा, 100 से 100 कट गए। अब यहाँ पर 80 कब आएगा, 10 को किससे गुणा करेंगे कि आपके 80 आ जाएगा साथियों। तो 10 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, 10 को 7 सही 2/4 से गुणा करेंगे तो भी 80 नहीं आएगा। 80 कब आएगा, जब हम 10 को 8 से गुणा करेंगे। मतलब वो जो दर है वो 8% है। 8% की दर से 10 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, उस धन का 4/5। चाहे तो इसको प्रूव कर सकता हूं मैं। जैसे मूलधन 100 हमने माना है, समय दर 10 है बटे 100, और यहाँ पर ब्याज कितना है साथियों, इसका हमने दर कितनी मानी है, दर 8% मानी है। 100 से 100 कट गए, 10 × 80, 80 रुपये यहाँ पर ब्याज बन रहा है। तो 80 4/5 किसका होगा, 100 का। 100 का 4/5 निकालोगे तो 80 आ जाएगा। किससे आ रहा है 80, किस दर से आ रहा है, 8% वाली दर से आ रहा है। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। मतलब ऊपर हमारे पास 2 संख्या होती है और एक तीसरी संख्या ऑप्शन में से उठाकर हम करते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, 500 रुपये का 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा पैसों में। 5, 60, 500 और 6000। तो देखिए 500 रुपये आपका मूलधन दे रखा है, समय 1 वर्ष दे रखा है, ब्याज दर 1% मासिक दे रखी है, बटे 100। तो 2 0 से 2 0, 5 × 1, 1 × 5, तो बराबर 5 रुपये मासिक ब्याज बना है। अब यहाँ पर मासिक 1 वर्ष का पूछा है और हमें यहाँ ब्याज दर किस में दे रखी है, मासिक में दे रखी है। तो देखो 1 महीने का 5 रुपये ब्याज है, तो 12 महीने का कितने रुपए ब्याज होगा, 60 रुपये। 60 रुपये राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर पैसों में, तो 60 रुपये को हम पैसों में बदलेंगे। 60 रुपये का यहाँ पर पैसों में कन्वर्ट किया तो 100 × 60 बराबर होगा आपके 6000।
मतलब 6000 पैसे आपके टोटल ब्याज बनेगा। साथियों पैसों में बताना था आपको, रुपयों में नहीं बताना था, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही है, न कि दूसरा विकल्प। ठीक है, चौथा विकल्प इस क्वेश्चन में सही रहेगा। प्रश्न में अच्छे से देख करके आंसर दीजिएगा, अच्छे से सोल्व करके। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो आपके इसमें तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक में से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना रुपए उधार लिए थे। देखो साधारण ब्याज का जब भी सवाल आप शॉर्ट ट्रिक से करते हो, जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये शॉर्ट ट्रिक ही है। ये 5,000, 4,500, 6,500 और 5,500। तो हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन उठाकर किस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखो 5, 5.5, 6.5 और 4.5। तो जो सबसे कम राशि होती है उससे एक ऊपर वाला हमेशा ऑप्शन में उठाना आप। जैसे सबसे कम राशि कौन सी है, 4,500 है। यहाँ पर कितना उधार लिया, मूलधन पूछा है, तो इससे ऊपर वाली जो राशि, इससे ऊपर 5,000 है, फिर 5,000 से 5,000, फिर उससे 6,500। तो न तो सबसे कम राशि ऑप्शन में रखेंगे न सबसे ज्यादा, जो सबसे कम से एक ऊपर की राशि है। तो सबसे कम से एक ऊपर की राशि कौन सी है, 5,000 हमने मान लिया कि भाई इसका क्या है, मूलधन है। अपने 15% इसकी दर है, और यहाँ पर 3 साल बाद वो 7,000, तो समय 3 वर्ष दे रखा है। 7250 रुपये वो मिश्रधन के रूप में दे रहा है टोटल बटे 100। तो चलिए काट लेते हैं, 2 0 से 2 0। 50 × 15 × 3, तो 15 को 3 से गुना, मतलब 15 को 3 से गुणा किया तो 45। अब 45 को 50 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर 45 × 50, 0 की 0, फिर 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2250 रुपये आपके ब्याज बनता है 5,000 का। 5,000 का ब्याज यदि 2250 रुपये बनता है तो टोटल कितने लौटाएगा, 0 5 2 7, 7250। मतलब जो हमने माना था साथियों, अगर जो अपन ने 7250 ये नहीं आता तो अपन ने जो माना था वो गलत था, और अगर 7250 आ गया तो अपन ने जो माना है वही आपका सही आंसर है। अगर इससे कम आता साथियों, 5,000 में अगर 7250 से कम आता तो 5,000 से ज्यादा मानते, अगर ज्यादा आता तो 5,000 से कम राशि मानते। ठीक है, अगला जो ऑप्शन हम उठाते, तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है। ऑप्शन कौन सा उठाओगे, हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन हमेशा जो सबसे कम है उससे एक ऊपर वाला उठाना है हमको। देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 हो तो मूलधन क्या होगा। 1,280 रुपये, 1,600 रुपये, 3,200 रुपये और 2,400 रुपये। देखिएगा मैंने वापस कहा था आपसे, सबसे कम से ऊपर जो होता है उसको आपको उठाना है। तो सबसे कम कौन सा है, 1,250। इससे ऊपर कौन सा है, 1,600। तो मान लीजिए मूलधन 1,600 है। कितना है मूलधन, 1,600 है। 8% आपके दर है और समय आपके है 5%। ब्याज कितना आना चाहिए, 640। अगर 640 आया तो आपका आंसर सही है। 640 से कम आया तो फिर ज़्यादा वाली उठाएंगे, ज़्यादा आया तो कम वाली उठाएंगे। तो इंटू बटे 100, 2 0 से 2 0, 16 पंजे 80, 80 को 8 से गुणा कर दो, तो 80 को 8 से गुणा किया, 88 64। ये देखो 640 आपके ब्याज आ गया, इसमें आ गया ना। तो मूलधन कितना उठाया था, 1,600 उठाए थे साथियों। 640 आपके ब्याज है, तो यहाँ पर आपका मैचिंग हो गया, मैचिंग होते ही राइट आंसर। अगर 640 से ज़्यादा आता तो फिर 1,280 राइट आंसर होता। 640 से कम आता तो फिर या तो 3,200 होता या 2,400 होता। तो फिर साथियों आपको 2 बार करने की जरूरत पड़ती है। कब, जब आपके आंसर मैच नहीं करता है। मैच कब करेगा, जब आप सबसे कम जो राशि है उससे ऊपर की राशि उठाओगे, तब सबसे ज़्यादा 90% चांस है कि आपका आंसर मैच कर जाएगा। नहीं करता है तो कम वाली स्थिति में, अगर कम आ रहा है तो ज़्यादा राशि करो, ज़्यादा आ रहा है तो कम वाली राशि करो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। 11%, 12.5%, 12% और 13.5%। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ वापस साधारण ब्याज भी नहीं दे रखा है, ना ही दर दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ता है, देखो मूलधन फिर हम मानते हैं 100, समय दे ही रखा है 8 वर्ष बटे 100। अब यहाँ पर दुगुना होगा तो 100 का दुगुना कितना होता है, 200। मतलब 100 रुपये तो मूलधन है और 100 रुपये ब्याज कब होगा। तो साथियों 100 रुपये ब्याज जब होगा, 100 से 100 कट गए
8 को कितने से गुणा करें कि 100 रुपये ब्याज हो जाए, ताकि जो मूलधन है वो दुगना हो जाए। तो साथियों 8 को यदि हम 11 से गुणा करते हैं तो 11 अट्ठे 88, 12 को गुणा से करते हैं तो 12 अट्ठे 96, 13 अट्ठे तो 100 से ज़्यादा हो गए, मतलब 12.5 वाला जो विकल्प है, मतलब यहाँ पर दर कितनी रहेगी 12.5%। 12 अट्ठे 96 और इसका 8 का आधा 4 96 4 100 आपके ब्याज हो गया, 100 मूलधन हो गया, तो धन कितना हो गया दुगना हो गया, अर्थात यहाँ पर ब्याज की दर आपकी कितनी है 12.5%। दूसरा विकल्प यह है यहाँ पर बिल्कुल सही 5वें क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। देखो इस प्रकार से जब सवालों को हल किया जाता है तो आप वहां पर प्रूफ कर सकते हो सवालों को, आपने जो आंसर निकाला है उसको कैसे निकाला है आप प्रूफ कर सकते हो इस चीज को। तो चलिए नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देखेंगे। सरल ब्याज की किस दर से 5600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 28 रुपए होगा? 4%, 1/8%, 1/4%, 1/16%। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5600 रुपए में 2 वर्ष का ब्याज 28 रुपए, मतलब ये 4% तो आना ही नहीं है कैसे भी, क्योंकि यदि आप 5600 रुपए का 2 वर्ष का 4% ब्याज निकालते हो तो यहाँ पर ये 4 दूनी 8 रुपये, तो ये हो गया 56 को 8 से गुणा करोगे तो 28 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो मतलब यहाँ 4 तो आपका राइट आंसर नहीं है। अब या तो 1/4 सही है, 1/8 सही है, या 1/16 सही है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, मूलधन आपके 5600 रुपये दे रखा है 6ठे क्वेश्चन में, उसके बाद में 2 वर्ष आपके दे रखे हैं, बटे हम कितने करते हैं साथियों 100 करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 56 इंटू कितने हुए 56 इंटू 2 बराबर 112। 112 यहाँ पर आपके एक अंक निकल का आया है। अब 112 28 आपके ब्याज होना चाहिए और हो कितना रहा है 112, तो 112 28 का कितना बटा होता है, तो 28 112 को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, 112 को 28 से भाग दे देते हैं, तो 25 चौक 100 होते हैं और 26 चौक 104 होते हैं, 27 चौक 108 और 28 चौक 112, तो मतलब 28 इसका 1/4 हिस्सा है साथियों, कितना 1/4, अर्थात यहाँ पर जो ब्याज दर है वो कितनी है 1/4% है। चाहो तो आप इसको निकाल के देख सकते हो, 5600 आपके मूलधन है, 2 वर्ष है बटे 100 और यहाँ पर 1/4% क्या है साथियों ब्याज दर है। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 2 से इसको काटा कितनी बार 2 दूनी 4, फिर 2 से इसमें भाग दिया कितनी बार 28 बार, तो साथियों ये 28 रुपये आ गए आपके, 28 इंटू 1 करोगे तो 28, तो इसको आपने प्रूफ भी कर दिया। ऑप्शन उठा के भी कर सकते थे कि माना कि ब्याज की दर 1/4% है तो आपको 28 आना चाहिए, आ गया आपके 28 1/4 में, इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है वो प्रश्न संख्या 6 में बिल्कुल सही है साथियों। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए इसका 7वां क्वेश्चन, 300 रुपये का 9 मास का 7% की दर से सरल ब्याज कितना होगा? 21 रुपये, 42 रुपये, 15.75 रुपये और 18.75 रुपये। तो देखो मूलधन भी दे रखा है, समय भी दे रखा है, दर भी दे रखी है, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। 300 आपके मूलधन है, दर आपके 7% है और जो समय है वो माह में दे रखा है, इसलिए हम नीचे क्या लगाएंगे 12 लगाएंगे। अगर समय माह में दे रखा हो तो समय जो दे रखा है वो ऊपर और नीचे 12 लग जाता है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से कटे आपके 12 4 बार, 9 7 63/4 आए। अब इसको काट लेते हैं 63/4 को, तो 63 में किसका भाग देंगे 4 का, 4 एकम कितना है साथियों 4, 2 बचे यहाँ पर, फिर 6 चौक 24 हो जाते हैं, तो 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 20 बचे। अब 15 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ये निकलेगा देख लेना। अब बचे 3 पॉइंट लगाया आपने, यहाँ पर पॉइंट लग गया तो यहाँ 30 हो गए, फिर 4 का भाग 30 में दिया कितनी बार 7 बार, तो 7 चौके कितने होते हैं 28, 30 में से 28 गए, 2 बचे, अब नहीं जा रहा है तो जीरो लगा देंगे, 4 पंजे 20, 15.75 रुपये आपके इसका ब्याज बनेगा। तो थर्ड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को हम समझेंगे, देखेंगे और फिर आप आंसर देना अच्छी तरह से देख करके। साथियों प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछ रहा है,
यदि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूलधन व ब्याज का अंतर 720 रुपये है तो ब्याज की राशि है 1200 रुपये, 480 रुपये, 1720 रुपये, 350 रुपये। तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर क्या बनती है, देखो यहाँ पर दर दे रखी है 8%, समय दे रखा है 5%, लेकिन यहाँ मूलधन नहीं दे रखा है और विकल्प में भी मूलधन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ब्याज की राशि है विकल्प में, लेकिन एक चीज दे रखी है कि मूलधन व ब्याज का अंतर है 720। मूलधन व ब्याज का अंतर कितना है, 720 है साथियों। कितना है, 720। तो चलिए हम ऑप्शन को उठाते हैं। ऑप्शन कौन सा उठाएंगे, मैंने क्या कहा था, जो सबसे कम है उससे एक ऊपर वाला। तो मान लो कि भाई ब्याज की राशि कितनी है, 480 है और यहाँ पर 480 ब्याज की राशि है और यहाँ पर मूलधन में ब्याज में अंतर कितना है, 720 अंतर है साथियों। तो 480 प्लस 720 कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 0 8 2 10 की 0 हासिल, 1 7 4 11 और 1 12। तो माना कि भाई मूलधन आपके 1200 रुपये है, ठीक है। कितना है, माना क्या, अगर 480 आपके ब्याज की राशि है तो फिर मूलधन 1200 ही होगा, तभी तो 720 रुपये का अंतर आएगा साथियों उसमें। तो मूलधन अपने निकल के आता है यहाँ पर 1200 रुपये। 8% वार्षिक अपनी दर है, समय है 5 वर्ष के लिए। अब अपना 480 आना चाहिए तो आंसर सही है। अगर 480 नहीं आया तो आंसर सही नहीं होगा। 2 0 से 2 0, 8 पंजे 40, 40 का भाग किस में देंगे, 12 में। तो चलिए 40 का भाग दे लेते हैं 12 का, मतलब गुणा कर लेते हैं, सॉरी 12 0 0 12 चौके 48। तो 480 आगे। अगर 480 नहीं आते, आपके कम आते, अगर कम आते तो राशि ज्यादा वाली उठाते, फिर अपन उठाते 1200। अगर ज्यादा आते तो राशि फिर उठाते हम 350। तो साथियों निकल गया ना आंसर। कैसे निकला, शायद समझ में नहीं आया होगा। 100 में से 3 के समझ में आया होगा, 97 के समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि तरीका ही ऐसा है मेरा। तो साथियों अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन वापिस मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन को अगर नहीं आया है तो बता दूं। तो चलिए वापस थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई दर दे रखी है, समय दे रखा है, अंतर दे रखा है मूलधन और ब्याज में 720 और नीचे मूलधन की राशि दे रखी है, लेकिन मूलधन कहीं नहीं दे रखा है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, 720 अंतर आना चाहिए, जिससे मैंने क्या कहा था, सबसे कम जो है उससे एक ऊपर वाला ऑप्शन उठाएंगे। तो एक ऊपर वाला 480 है। अब अगर ब्याज की राशि 480 है तो मूलधन कितना होना चाहिए, जब 720 ज्यादा होना चाहिए। तो 720 480 में जोड़ दिए, 720 480 में जोड़े तो मूलधन अपने कितना आया, 1200। फिर 1200 का 5 वर्षों का 8% की दर से निकला, 480 निकल गया तो राइट आंसर है। तो दूसरा विकल्प आपका सही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसका 9वां क्वेश्चन देखेंगे। कोई राशि 4 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। 11 वर्ष 6 माह है, 12 वर्ष, 16 वर्ष और 9 वर्ष। तो देखो हमारे पास राशि नहीं है, राशि फिर कितनी मानना है, हमें 100 मानना है। 4 वर्ष में कितनी हो रही है, तिगुनी हो रही है। तो 100 का तिगुना कितना होता है, 100 का तिगुना होता है 300। अब 100 रुपये तो हमारे पास थे, 300 हो गए, मतलब ब्याज कितना है, 200 रुपये साथियों। तो 2 0 से 2 0। अब 4 को ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये 100 वाली जो राशि है वो तिगुनी हो जाए। 100 रुपये तो है, तो 100 रुपये है तो 200 और आने चाहिए अपने पास। 200 कब आएंगे, जब हम इसको 25 से गुणा करेंगे। 25 चौक 100, नहीं सॉरी 50 से गुणा करेंगे, 50 चौक 200। अर्थात यहाँ पर आपके जो दर है वो है 50%। अर्थात देखो आपके जो दर है वो कितनी है, 50%। कैसे हैं कि भाई 100 तो रुपये है, 4 वर्ष में बटे 100 इंटू 50% दर से ही 3 गुने होंगे। 2 0 से 2 0, 50 चौके 200, 200 आपके ब्याज बना और 100 रुपये आपके मूलधन थे। तो यहाँ पर दर हमारे निकल गई है 50%। अब हमें कितना करना है, 9 गुना करना है 100 को। 100 9 गुना कब होगा, दर हमारे पास 50% है ये, बटे 100। 2 0 से 2 0, 9 गुना कब होगी, जब हमारे पास 100 रुपये तो है, 800 और होना चाहिए। तो 800 कब आएंगे साथियों, 50 को किससे गुणा करेंगे, 50 को 9 से गुणा किए तो 9 पंजे 45, 450 प्लस 100 550 आए। अगर 50 को हम 12 से गुणा करते हैं तो 12 पंजे 60, 600 और 100 मूलधन 700 आए। आना कितना चाहिए, 900, क्योंकि 9 गुना करना है ना।
तो फिर हम 16 वर्ष से गुणा करेंगे। 50 × 16, 16 × 5 = 80, 800 हमारे ब्याज बना और 100 रुपये हमारे क्या है, मूलधन है। तो इस प्रकार के राशि 900 मतलब 9 गुना हो जाती है कितने वर्ष में, 16 वर्ष में। थर्ड विकल्प आपका इस क्वेश्चन में सही है साथियों। तो आशा है आपको ये जो टॉपिक है कुछ अलग तरीके से सीखने को यहाँ पर मिला होगा। इसी प्रकार आपके एक दो दिन में गणित की क्लासें आती रहेगी, सारे टॉपिक करवाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा इन वीडियो को देख करके बाद में प्रश्नों को इस तरीके से हल करने की कोशिश जरूर करिएगा साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह वाले जो 2 वीडियो उनको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अब कल।